जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मीर साहब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। पहले आप ये देख लीजिए श्रृंखला श्रेणी क्रम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए 10, 100, 1015, ठीक है, 799, 674, 615, 583, 575। तो देखिए 1015, 799, 674, 615, 583, 575। तो यही श्रृंखला है दोस्तों, इसी को श्रृंखला श्रेणी क्रम बोलते हैं। यही जो चल रहा है इसी को श्रृंखला श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है उस गलत पद का पता लगाइए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। किसमें? संख्या श्रृंखला में। तो ये श्रृंखला जो चल रहा है दोस्तों इसमें एक गलत पद है, बस वही गलत पद को ढूंढना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए यह है 1015 और ये है 799। तो दोस्तों अगर 6 का क्यू माइनस अगर 6 का क्यू कर देते हैं 1015 में, तो ये आ जाएगा कितना? 799। तो दोस्तों पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये होता क्या है, क्यू क्या होता है। तो देखिए 6 के ऊपर जो है 3, तो 6 को 3 दफ़ा गुणा कर दीजिए। 6 को 3 दफ़ा गुणा कर दीजिए, ठीक है, और गुणा कीजिए। तो 6 के 36 और 36 6 के 216, और 216 को अगर माइनस कीजिएगा 1015 में तो कितना आएगा? 799 आएगा। फिर दोस्तों इसके आगे श्रृंखला देखते हैं हम लोग। फिर 5 का क्यू। तो 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 5 को 3 बार रख के गुणा करना है इस टाइप से। तो 5 का क्यू होता है 125, और 799 में 125 को माइनस कीजिएगा दोस्तों तो 674 आएगा। अब 674 में फिर दोस्तों -4 का क्यू, -4 का क्यू। तो 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 64। और अगर 674 में दोस्तों 64 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा दोस्तों 610, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 615, यानी दोस्तों ये 615 गलत है, इसके स्थान पर 610 होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को गलत पद ढूंढना था और गलत मिल गया है। लेकिन दोस्तों इसके आगे भी हम लोग समझ लेते हैं कि श्रृंखला चल कैसे रहा, समझने के लिए। तो देखिए एक दफ़ा 6 का क्यू, उसके बाद 5 का क्यू, उसके बाद 4 का क्यू, अब 3 का क्यू करेंगे दोस्तों। तो 3 का क्यू 27 होता है, और 610 यहाँ पर रखा जाएगा 615 के स्थान पर। 610 में अगर 27 माइनस कीजिएगा तो 583 होगा। फिर 583 में दोस्तों उसके बाद 2 का क्यू, 2 का क्यू होता है 8, और 583 में 8 माइनस कीजिएगा तो 575 होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत पद ढूंढना था और गलत पद मिल चुका है। गलत कौन सा है? 615 गलत है। 615 के स्थान पर 610 होगा, ठीक है। तो कैसे होगा? तो देखिए एक बार समझ लीजिए। 1015 में 6 का क्यू माइनस किए तो 799 आया। 799 में 5 का क्यू माइनस किए तो 674 आया। 674 में 4 का क्यू माइनस किए तो 610 आएगा। और यहाँ पर 615 लिखा हुआ है, जो कि 615 गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये है 5 और ये है 6। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 1 का क्यू गुणा 1 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? पहले तो दोस्तों इसको देखिए, ये जो है गुणा नहीं करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, प्लस। तो 1 का क्यू 1 और 5 यहाँ पर है, तो 1 और 5 जुड़ के 6 हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों फिर 3 का क्यू करेंगे, प्लस 3 का क्यू, प्लस 3 का क्यू। तो 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों? तो 3 का क्यू होता है 27, और 27 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, और 33 यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 5 का क्यू, ठीक है, प्लस 5 का क्यू। तो 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 125, और 33 में 125 जोड़ेंगे दोस्तों तो 158 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 6 का क्यू, 6 का क्यू, 6 का क्यू, 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों? तो 6 का क्यू होता है 216। अगर 158 में 216 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये होगा 500, ये होगा 500। ठीक है, 500 होगा दोस्तों। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 500, यहाँ नहीं, 501 होगा, यहाँ पर 501 होगा। और यहाँ पर 6 का क्यू कितना होता है? 216, और 216 में 158 जुड़ेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 500 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 374, यानी दोस्तों ये 374 गलत है। लेकिन दोस्तों इसके आगे भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये गलत है कि सही, 501। ठीक है, तो देखिए तीन, ये हो गया 6 का क्यू, तो 6 का क्यू 216, 216 इसको लिख लेते हैं। अब 216 लिख के उसके बाद जोड़ देते हैं तो 8 6 कितना होगा दोस्तों? 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ में लगा 1, 1 और 5 6, 6 1 7, 7। ठीक है, 6 1 7। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए यही तो गलत हो गया। देखिए ध्यान से दोस्तों कैसे गलत हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे गलत हो गया। देखिए ये है 1, 1 के बाद 2 ज़्यादा है तो 3, 3 से 2 ज़्यादा 5, 5 से 2 ज़्यादा 7 का क्यूब होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 7 का क्यूब होना चाहिए। और 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब होता है 243। ये 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। और 343 अगर जुड़ेगा दोस्तों 158 में 343 जुड़ेगा तो आएगा 501, 501 आएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और 343 अगर जुड़ेगा 158 में तो कितना होगा दोस्तों? 501 होगा। और यहाँ पर कितना है? 374, जो कि 374 गलत है। ठीक है दोस्तों, इसके 74 गलत है, जो कि यही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके आगे भी हम दोनों लोग देख लेते हैं समझने के लिए। तो अब दोस्तों 5 से 2 ज़्यादा किया गया 7 का क्यूब, 7 से 2 ज़्यादा किया जाएगा दोस्तों तो 9 का क्यूब। ठीक है, 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब दोस्तों अगर 501 में जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 1230। और 1230 में दोस्तों उसके बाद 11 का क्यूब, 1230 में दोस्तों 11 का क्यूब जोड़ेंगे तो 2561 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है। 374 गलत है, 374 के स्थान पर 501 होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? तो देखिए कैसे होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, और 5 में 1 जुड़ा तो 6 आ गया। फिर 6 का, फिर 3 आ गया, 3 का क्यूब 27, और 27 में 6 जुड़ा तो 33 हो गया। फिर 5 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों? तो 125, 125 में 33 जुड़ा तो 158 हो गया। फिर दोस्तों 7 का क्यूब कितना हुआ दोस्तों? 343, 343 में दोस्तों 158 जुड़ा तो 501 हो गया। और यहाँ पर 374 आया हुआ है, जो कि 374 गलत है, 374 गलत है। इसके स्थान पर 501 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न।
देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए दोस्तों, ये है 30, ठीक है, 30, और ये है 33। तो देखिए 30 और ये है 33। तो 30 का 1 प्लस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 1, और 1 जुड़ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 जुड़ जाएगा तो 3, और 30 में 3 जुड़ेगा तो 33 होगा। 33 यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों देखिए, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, और 2 जुड़ जाएगा तो 6, और 33 में 6 जुड़ेगा तो 39 हो जाएगा, और 39 देखिए यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, ठीक है। तो दोस्तों अगर 3 का स्क्वायर तितरी के 9 और 2 11, अगर 39 में 11 जुड़ गया तो 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आगे देखिए, फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस 2। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 4 चौके 16 और 2 18, अगर 58, अगर 50 में 18 जुड़ गया तो 68 हो गया। उसके बाद दोस्तों प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर और प्लस 2, 5 का स्क्वायर 50, 25 और 2 27, और 27 दोस्तों अगर 68 में जुड़ गया तो कितना होगा? 95। और यहाँ पर कितना है दोस्तों? 93। यानी दोस्तों ये 93 गलत है। 93 के स्थान पर दोस्तों 95 होना चाहिए था, ठीक है। और हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है। लेकिन दोस्तों हम लोग आगे भी देख लेते हैं, श्रृंखला को पूरा करके देखते हैं। तो उसके बाद दोस्तों 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2। तो 6 के 36 और 2 38, अगर 95 में 38 जुड़ेगा तो 133 होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है। 93 के स्थान पर 95 होगा, ठीक है। तो श्रृंखला में गलत मिल चुका है। लेकिन दोस्तों कैसे, तो देख लीजिए फिर से एक बार। 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 3 हो जाएगा। 30 में 3 जुड़ेगा तो 33 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। 6 33 में जुड़ेगा तो 39 हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर तितरी के 9 और 2 11, 39 में 11 जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 2 18, 50 में 18 जुड़ेगा तो 68 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर 50, 25 और 2 27, अगर 68 में 27 जुड़ेगा तो 95 होगा। और यहाँ पर 93 रखा गया है। 93 गलत है जो कि, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो 93 है, ये 93 गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप समझिए। देखिए ये है 71 और ये है 83, ठीक है। 71 और 83 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 71 और 83 को जोड़ देते हैं। 3 1 4, 3 1 4 8 15, 8 7 15, यानी दोस्तों 154 होगा। और 154 दोस्तों यहाँ पर 154 यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
फिर इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 237 और 237 देखिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को जोड़ देते हैं, 154 और 237 को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा दोस्तों 391। देखिए 391 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, फिर 237 और 391 को जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 237 और 391 को जोड़ लेते हैं दोस्तों तो हो जाएगा 628 और यहाँ पर 625 आया हुआ है। 625 के स्थान पर 628 आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, यानी 625 गलत है, 625 के स्थान पर 628 आना चाहिए था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है, 625 गलत है। लेकिन दोस्तों हम लोग आगे भी श्रृंखला पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 625 के स्थान पर 628 रख देंगे और 391 और 628 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों 1019। ठीक है, और 1019 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है। देखिए यहाँ पर ये 625 गलत है, इसके स्थान पर 628 होगा। दोस्तों कैसे, तो देख लीजिए एक बार, 71 और 83 दोनों जुड़ गया, 71 83 दोनों जुड़ गया तो आया 154 और देखिए 154 आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 83 और 154 जुड़ गया, 83 और 154 जुड़ गया दोस्तों तो आया 237। अब देखिए 237 यहाँ पर आया हुआ है। फिर 154 और 237 जुड़ गया दोस्तों तो आएगा 391। देखिए 391 आया हुआ है। फिर दोस्तों 237 और 391 जुड़ गया दोस्तों तो 628 और देखिए यहाँ पर 628 आना चाहिए जो कि 625 आया हुआ है, यानी 625 गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए ये है 2 और ये है 6, 2 और 6 में गुणा हुआ तो कितना होगा दोस्तों 2 और 6 में गुणा हुआ तो 6 दूनी के 12 और देखिए 12 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों 12 और 6 में गुणा हुआ, 12 और 6 में गुणा हुआ तो 12 छके 72, 12 छके 72 और देखिए यहाँ पे 72 आया हुआ है। फिर दोस्तों 12 और 72 में गुणा हुआ तो 12 72 में गुणा हुआ दोस्तों तो कितना होगा 864, 864 और यहाँ पर 865 है जो कि 865 ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके स्थान पर 864 होना चाहिए, 864 होना चाहिए। 865 दोस्तों यहाँ पर दे रहा जो कि गलत है। और दोस्तों हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है। लेकिन दोस्तों आगे भी हम लोग श्रृंखला में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 72 और 865 के स्थान पर 864 रखा जाएगा तो 72 और 864 जुड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों तो ये होगा 62 20 8 होगा, 62 20 8 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है। गलत कौन सा है दोस्तों, ये गलत है, 865 गलत है। 865 के स्थान पर 864 आएगा तो कैसे आएगा तो देखिए 2 और 6 में गुणा किए तो 12 आया और 12 यहाँ पर रखा गया। फिर 6 और 12 में गुणा किए तो 72 आया और 72 यहाँ पर आया हुआ है। फिर 12 और 72 में गुणा किए तो 864 आया और 865 यहाँ पर आया हुआ है, यानी दोस्तों 864 होना चाहिए था, 865 हुआ है। तो 865 गलत है, 865 गलत है, 865 के स्थान पर 864 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।